हम सभी को अपना बचपन अच्छा लगता है क्योंकि वह हमारा लर्निंग पीरियड होता है और हमको न कोई बात की फिक्र होती है न किसी की चिंता। बचपन में हम सारा वक्त हमको जो बात मानसिक एवं सामाजिक तौर पर अच्छी लगती है वह एकदम बिंदास होकर करते हैं। बचपन के दिनों का सबसे गोल्डन पीरियड यानी हमारा स्कूल टाइम। हमारी बचपन की कई सारी यादें स्कूल के साथ जुड़ी हुई है। उन कई सारी यादों में से अगर एक की बात करें तो वह है टाइम टेबल। स्कूल के टाइम हमने टाइम टेबल के बारे में अवश्य सुना था और उसे फॉलो करने का हम प्रयत्न भी करते थे, लेकिन क्या हमें टाइम टेबल का महत्व जितना आज मालूम है उतना ही स्कूल के समय मालूम था? कई सारे मेरे मित्र इसका जवाब ना में देना पसंद करेंगे। स्कूल में हमें टाइम टेबल का क्या इम्पोर्टेंस है वह मालूम न होने के बावजूद भी हम उसका अच्छे से फॉलो करते थे, और उसके सामने कॉलेज के दिनों को देखते हैं तो मालूम होता है कि हम रूटीन या फिर टाइम टेबल का अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते। कई बार कॉलेज में हमने लेक्चर बंक किए होंगे और कई बार कॉलेज की जगह थिएटर में या फिर घूमने के लिए चले जाते थे। देखा जाए तो स्कूल की कंपैरिजन में कॉलेज के दौरान रूटीन का हमारी लाइफ में क्या महत्व है वह हमें ज़्यादा मालूम होता है। तो फिर क्यों हम कॉलेज से लेकर आज तक रूटीन का ठीक से पालन नहीं कर पाते? मैं जॉब के रूटीन या फिर ब्रश करना, नहाना, खाना, सोना इन रूटीन की भी बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो अपनी लाइफ में नई स्किल, एक्सरसाइज, योगासन, बुक रीडिंग और नई हैबिट्स के रूटीन की बात कर रहा हूँ। डेल कार्नेगी साहब अपनी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में रूटीन और प्लानिंग के लिए एक मज़ेदार उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दो बंदे हैं, उसमें से पहला बंदा सुबह उठने के बाद अपने रूटीन के मुताबिक दिन में क्या क्या करना है वे सब लिखता है, जबकि दूसरा बंदा एक स्टेप आगे जाकर अपने रूटीन के मुताबिक रात को सोने से पहले अगले दिन क्या क्या करना है उसके बारे में डिटेल में लिखता है। आज के लेसन में हम रूटीन का हमारी लाइफ में क्या क्या महत्व है वह देखेंगे और अच्छी हैबिट बनाने के लिए और कंसिस्टेंट बनने के लिए रूटीन कैसे मदद करता है वह भी समझेंगे। पहला इम्पोर्टेंस, जब भी हम अपना कोई कार्य एक ही समय पे और बारंबार करते हैं तो उससे मोमेंटम बनता है, यानी कि रूटीन हमारी लाइफ में कोई भी कार्य के प्रति मोमेंटम बनाता है और यह बात कंसिस्टेंसी के लिए बहुत ही मायने रखती है। दूसरा इम्पोर्टेंस, जब भी हम अपना कार्य एक रूटीन में करते हैं तो उससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जो हमें अपने कार्य में डटे रहने के लिए मदद करता है। तीसरा इम्पोर्टेंस, जब हम अपना कार्य अच्छे से एक रूटीन में करते हैं तब कार्य के प्रति प्रोक्रास्टिनेशन का चांस घट जाता है, यानी हम अपने कार्य को ज़्यादा टाल मटोला नहीं करते। जैसा कि मेरा सुबह का रूटीन योगासन करके शुरू होता है तो मेरा मैक्सिमम यही प्रयत्न रहता है कि हर सुबह उठने के बाद नियमित तौर पे योगासन करता रहूं। चौथा इम्पोर्टेंस, रूटीन की वजह से हमें कौन सा कार्य कब करना होगा वह अच्छे से मालूम होता है और इसलिए हम अपने कार्य को प्रायोरिटी दे पाते हैं। जैसा कि उस बंदे का रूटीन रात को सोने से पहले प्लानिंग करना यह रूटीन बन चुका था। इसकी वजह से उसे अपने कार्य में प्रायोरिटी डिसाइड करने में आसानी रहती होगी और इससे एक और फायदा यह होता है कि हमें अपना विल पावर का कम से कम उपयोग करना पड़ता है। रूटीन के ऐसे दूसरे भी कई सारे इम्पोर्टेंस है, लेकिन हमने मेनली 4 के बारे में देखा। अब हम रूटीन को थोड़ा डीप में एनालिटिक वे में तोड़ने का प्रयत्न करेंगे। अभी तक की सभी बातें हमने पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखी, अब हम रूटीन के बारे में कुछ नेगेटिव बातें भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम रूटीन की डेफिनेशन देखते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी कहती है कि रूटीन इज अ फिक्स्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। इसके बाद मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी कहती है कि रूटीन इज अ मैकेनिकल परफॉर्मेंस ऑफ एन एस्टैब्लिशिंग प्रोसीजर। यानी अगर हम अच्छे से विचार करते हैं तो मालूम पड़ता है कि रूटीन एक मैकेनिकल परफॉर्मेंस है या फिर एक फिक्स्ड वे ऑफ थिंकिंग है जिसमें हम कोई ठोस कारण बताकर अपना कार्य नहीं कर पाते। इन सभी बातों से यह पता चलता है कि अकेला रूटीन हमें सफल नहीं बना सकता। सफलता के लिए जरूरी है अपने कार्य में कंसिस्टेंसी, और रूटीन हमें कंसिस्टेंट बनाने के लिए मदद करता है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि कंसिस्टेंसी के अंदर रूटीन आ जाता है,
लेकिन रूटीन के अंदर कंसिस्टेंसी कदापि नहीं आ सकती। अब हम आने वाले वीडियो में रूटीन को अपनी कार्य करने की पैटर्न के साथ जोड़ेंगे और देखेंगे कि रूटीन और पैटर्न दोनों आपस में जोड़ने के बाद कैसे अपनी वर्क एफिशिएंसी और इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। तो दोस्तों, मेरा आपको सजेशन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि सफलता की इस रेस में हम साथ में दौड़ सकें। धन्यवाद। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो।